हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल में निकाली गई है, जिसको आप सभी लोग महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर एमपीसीबी के नाम से जरूर जानते होंगे। एमपीसीबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 29 ऑफ दिसंबर 2023 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है इन मराठी लैंग्वेज। हम लोग इस वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे, इसलिए मैं आप सभी कैंडिडेट्स से चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चल जाए। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में 11 डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है ताकि हम लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैं आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर वो चाहता है हमारे इंडिया में हमारी लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि आप सभी लोग टाइमली इन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। एमपीसीबी ने इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसी 64 रिलीज करी हैं, जो कि हमारे 11 डिपार्टमेंट्स के लिए निकाली गई हैं। हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो हमारे लिए 3 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें जो आपकी जॉब लोकेशन रखी गई है वो आपकी महाराष्ट्र होने वाली है। साथ ही साथ इसमें आपको जो डेजिग्नेशन प्रोवाइड करी जाएगी वो आपको विधि सहायक यानी कि लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इस पूरे फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है यानी आप इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 29 ऑफ दिसंबर 2023 से कर सकते हैं और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 19 ऑफ जनवरी 2024 रखी गई है, यानी आपको ये फॉर्म 19 जनवरी 2024 से पहले फिलअप कर लेना है ताकि आप लोग इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, उन तीनों वैकेंसी के बारे में हम लोग कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी रखी गई हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि हमारे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। उसके बाद हमारे रिजर्व कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। तो टोटल हमारी इसमें 3 वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के ऊपर कि हमें एज अ लीगल असिस्टेंट कितनी सैलरी महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रोवाइड कराएगा। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो पे स्केल होगा वो आपका 38,600 से लेके 1,22,800 रुपीस के इन बिटवीन होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 38 इयर्स है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आपको आपकी एज 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी एज 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग 38 इयर्स कंप्लीट नहीं होती है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके पास मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, यानी अगर आपको प्रैक्टिस करते हुए 1 साल कंप्लीट हो चुका है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं डिजायर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एमपीएससी के लिए डिजायर्ड कैंडिडेट वो होगा जो इनका खुद का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो और उसको रेगुलर सर्विसेज में मिनिमम 3 साल कंप्लीट कर चुके होने चाहिए, तो वो इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट होगा। यानी अगर कोई एक कैंडिडेट जो एमपीएससी में काम नहीं करता वो इस फॉर्म को अप्लाई करेगा, और एक कैंडिडेट जो एमपीएससी में काम करता है और उसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं एमपीएससी में काम करते हुए, तो एमपीएससी अपने डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को अपर एज देगा बाकी दूसरे कैंडिडेट से। अब बात कर लेते हैं हम इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी है एमपीएससी ने वो आपकी 1000 रुपीज रखी गई है, और जो हमारे बीसी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यह एग्जामिनेशन फी 900 रुपीज रखी गई है, और कोई कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है उसके लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जब आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे उसके बाद आपका एमपीएससी एडमिट कार्ड इशू करेगा, जिसमें आपका एक सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट कराएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट को जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसका पर्सनल इंटरव्यू यानी पीआई यानी वाइवा कंडक्ट कराएगा एमपीएससी। अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग। एमपीएससी ने हमें इस पूरे एडवर्टाइजमेंट में ही सिलेबस इशू कर दिया है कि हमें एज अ लीगल असिस्टेंट बनने के लिए एमपीएससी में क्या क्या एग्जाम के लिए तैयारी करनी होगी और क्या क्या हमारा इसमें सिलेबस होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस एग्जाम के सिलेबस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि हमें एज अ लीगल असिस्टेंट के एग्जाम में किस किस चीज की तैयारी करनी है। इन्होंने सबसे पहले बोला है कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके टोटल 80 मार्क्स के होंगे। पार्ट 2 में आपका एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और दूसरे लॉस के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे जो कि टोटल 120 मार्क्स के होंगे। इन्होंने इसमें बोला है कि पार्ट 1 में आपके जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे वो आपके करंट अफेयर्स से होंगे जो कि आपके नेशन के और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपके इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन होंगे, इंडियन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन होंगे, पॉलिटिकल सिस्टम पे क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में इन्होंने बोला है कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पे क्वेश्चन होंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्वेश्चन होंगे और जनरल इंटेलिजेंस एबिलिटी पे क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 जो कि आपके लॉ के रिगार्डिंग है, इसमें आपके क्वेश्चन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन पे क्वेश्चन होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे क्वेश्चन होंगे, सीपीसी पे क्वेश्चन होंगे, सीआरपीसी पे क्वेश्चन होंगे और आपके कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन होंगे और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका पूरा एग्जाम 200 नंबर का होगा। आपकी पोस्ट लीगल असिस्टेंट की है जो कि आपकी ग्रेड सी की डेजिग्नेशन है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस एडवर्टाइजमेंट में हमें प्रोवाइड कराई गई थी। अगर आप सभी लोग इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे डायरेक्टली ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट हमारा मराठी लैंग्वेज में है, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आई मैंने आपको बता दी। बाकी जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहता है नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग या फिर फॉर्म को फिलअप करने के रिगार्डिंग आपसे किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप लोग मुझे यूट्यूब के कमेंट में ही कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और उतनी ही जल्दी वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर पाए। तो आप लोग मुझे कमेंट या फिर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।